जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानी यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी बड़ी ही रोचक और ज्ञान से संपन्न है और कहानी का विषय है भक्त का अटल विश्वास। तो सुनते हैं इस कहानी के माध्यम से कि एक भक्त का विश्वास भगवान के प्रति कैसा होना चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी को। यदि हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक गांव में एक शोभा नाम के पंडित जी रहा करते थे। सीधे स्वभाव प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जब उनका बुढ़ापे का समय आ गया, उन्होंने अपने मन में सोचा कि यह शरीर तो नाशवान है, मोह माया में फंसकर व्यक्ति आवागमन के ही चक्कर में फंसा रहता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है। बंधुओं, मनुष्य योनि बहुत ही शुभ कर्म करने पर ही प्राप्त होती है। मनुष्य जीवन तभी सफल माना जाता है जब प्रभु का भजन किया जाए। पंडित जी ने सोचा कि वृद्धावस्था में शरीर आ चुका है, इसलिए न जाने कब मृत्यु प्राणों का हरण कर ले जाए। इसलिए इस अवस्था में मोह माया मन को हटाकर प्रभु का भजन करना चाहिए। पंडित जी सोचने लगे कि मैं भजन करना तो जानता नहीं, क्यों ना गांव के मुखिया से कोई उपाय पूछ लूं। यह सोचकर वह पंडित जी मुखिया के पास जाकर बोले, मुखिया जी, मैं अब इस संसार से अपना मन को हटाकर प्रभु का भजन करना चाहता हूं। आप मुझे भक्ति करने का कोई सरल उपाय बताएं। आप गांव के माननीय व्यक्ति हैं, आपको सब बातों का ज्ञान है। मुखिया विद्वान होने के साथ एक मस्करा व्यक्ति भी था। उसने कहा, भाई, तुम्हारा विचार बड़ा उत्तम है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु की भक्ति अवश्य करना चाहिए। तुम वन में जाकर के एक स्थान पर बैठ जाओ और बिना कुछ ग्रहण किए हरिया गोबर प्रांत में शोभा गया बरात में इस मंत्र का उच्चारण जोर जोर से करो। बेचारे शोभा पंडित जी को इस बात का आभास तक नहीं हुआ कि मुखिया ने उसके साथ मजाक किया है। सीधे साधे पंडित जी वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बिना कुछ अन्न जल ग्रहण किए चित्त को एकाग्र करके मुखिया द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करने लगे कि हरिया गोबर प्रांत में शोभा गया बरात में। इस मंत्र का उच्चारण जोर जोर से करने लगे। इस प्रकार जब पंडित जी को 3 दिन व्यतीत हो गए तो भूख प्यास के मारे प्राण पखेरु निकलने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु ने सोचा, यदि क्षण मात्र भी देरी हो गई तो भक्त मेरे दर्शन करने से पूर्व ही स्वर्गलोक में पहुंच जाएगा, इसलिए इसे अभी जाकर दर्शन देने चाहिए। यह सोचकर वे लक्ष्मी को साथ लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर भक्त के पास पहुंच गए। उस समय वह आंखें मूंदे ध्यान मग्न होकर हरिया गोबर प्रांत में शोभा गया बरात में मंत्र का जाप कर रहा था। उसको इस प्रकार यह मंत्र जाप करते हुए सुनकर लक्ष्मी जी हंस पड़ी और कहा, प्रभु, क्या आपका परम भक्त यही है जिसके लिए आपको यहाँ तक आना पड़ा? भगवती लक्ष्मी की बात सुनकर के प्रभु विष्णु बोले, हाँ, यही संसार के सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से एक है, जिसके लिए मुझे यदि आवश्यकता पड़े तो कई चक्कर लगा सकता हूँ। लक्ष्मी बोली, प्रभु, आपकी बात सुनकर मुझे अति आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो आपका श्रुति स्मृति पुराण और शास्त्रों विधि से नित्य आचन पूजन और ध्यान कर लगाते हैं और जो बड़े बड़े उत्सवों में खड़े होकर के झांझ मजीरे करताल बजाते हुए आपका कीर्तन करते रहते हैं, उनको तो आयु पर्यंत भी आपके दर्शन नसीब नहीं होते। परंतु इस ब्राह्मण को हरिया गोबर प्रांत में शोभा गया बरात में इस बेतुकी बात के रटने मात्र से ही केवल 3 दिन में दर्शन देने हेतु आ गए। लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, भक्त मेरे हैं और मैं भक्तों का हूँ। भक्तों को लिए मुझे तरह तरह की लीलाएं करनी पड़ती हैं, अनेकों अवतार ग्रहण करने पड़ते हैं, परंतु वह वास्तव में सच्चा भक्त होना चाहिए। हे प्रिय, मेरी सच्ची भक्ति के बिना वेद मंत्रों द्वारा नित्य भजन करना
या झांझ मजीरे दिन रात जोर जोर से मेरे नामों का कीर्तन करना, ये सब व्यर्थ है। वास्तव में मेरा सच्चा भक्त वह है जो क्रोध, मद, लोभ, अहंकार और असत्य भाषण का सर्वथा त्याग करके सत्य, शांति और संतोष को धारण करके तन्मय होकर अपने को मुझे अर्पण कर दे। जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, यह मेरा सर्वोत्तम भक्त है। इसने काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार और झूठ को सर्वथा त्याग कर सच्चे हृदय से अपना शरीर मुझे अर्पण कर दिया है। क्या तुम देख रही हो, इसके मन, वचन, कर्म से अपना शरीर मुझे अर्पण कर दिया है। तब क्या मैं अपने भक्तों के लिए सब कुछ नहीं कर सकता? हे प्रिय, आपने जो इसके जाप के शुद्ध अर्थ को जाने बिना खिल्ली उड़ाई है, वह उचित नहीं है। यह मेरे कृष्ण अवतार की लीला को लक्ष्य करके मेरा जप कर रहा है। अर्थात जब तुमने रुक्मिणी का रूप धारण किया हुआ था और मैं कृष्ण का रूप धारण किए हुए था, तब तुमने शिशुपाल से विवाह होने के समय मेरे पास समाचार भेजा था कि हरिया हे हरिया, गो इंद्रिया बर श्रेष्ठ जीती हुई परांत पात्र शरीर में है। अर्थात हे कृष्ण, शीघ्र आओ, क्योंकि केवल आपके भरोसे ही मेरे इंद्रियां मेरे शरीर में जीती जागती हैं। तुम्हारे उचित समय पर न पहुंचने से मेरी इंद्रियां निर्जीव हो जाएंगी और मैं मर जाऊंगी। हे प्रिय, जब तुमने यह चिट्ठी लिखी तो मेरे पहुंचने से ही तुम्हारे विवाह की शोभा बढ़ गई। अर्थात मैं शोभा स्वरूप तुम्हारे यहाँ बारात लेकर गया। जिसने रुक्मिणी की लाज रखकर उसे शिशुपाल रूपी दुष्ट के पंजे से मुक्त कराया, वह मुझ भव सागर से पार करने की कृपा करें। फिर वे भक्त शोभा पंडित जी से बोले कि हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। भक्त ने उत्तर दिया, मुझे केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए। प्रभु तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो गए। इसे कहते हैं कि अटल विश्वास। प्रभु की ये बातें सुनकर लक्ष्मी जी का संदेह दूर हुआ और उनके भक्त की प्रशंसा करने लगी। तत्पश्चात प्रभु विष्णु ने चतुर्भुजी रूप में लक्ष्मी जी के साथ अपने भक्त को दर्शन दिए। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।